गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। बच्चे जो आप परीक्षा देने जा रहे हो, लैब असिस्टेंट का या टीजीटी का या पीजीटी का, अथवा जो यूजी एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीजी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें जो एक एक नंबर के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और उसका करेक्ट आंसर भी आपको दे रही हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न है, सबसे पहले न्यूक्लियस कहते हैं केंद्रक को, सबसे पहले केंद्रक को कोशिका में किसने देखा और किसने केंद्रक नाम दिया? कुछ लड़की ने मुझे डाला था कि मैडम इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, तो उसका मैं आज आंसर दे रही हूँ कि सबसे पहले न्यूक्लियस कहते हैं केंद्रक को, कोशिका में किसने देखा और किसने केंद्रक नाम दिया? ऑप्शन, नाम किसने दिया? स्लाइडेनस्वाइन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या डब्ल्यू वाल्डेयर ने, या इनमें से कोई नहीं? किसने नाम दिया? इस नाम दिया है रॉबर्ट ब्राउन ने। और किस सत्र में? 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में, समझ गए? ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज किसने की थी? आपको सबको पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, रॉबर्ट हुक ने। अगर न्यूक्लियस की बात आए तो रॉबर्ट ब्राउन होगा, कोशिका की बात आए तो रॉबर्ट हुक होगा। करेक्ट आंसर, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, केंद्रक में न्यूक्लियोलस की खोज किसने की? केंद्रक में न्यूक्लियोलस की खोज किसने की? क्या है करेक्ट आंसर, बताओ। आपको याद होना चाहिए, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ, अक्सर आते हैं एग्जाम में। कभी ईस्वी आएगा, कभी इनके नाम आएंगे। करेक्ट आंसर है इसका स्लाइडेन एंड स्वान। इन्होंने न्यूक्लियोलस की खोज की थी सबसे पहले। केंद्रक में ही इन्होंने न्यूक्लियोलस को देखा था कि केंद्रक द्रव्य भी होता है, ठोस होता है, घनाकार होता है, मतलब सेमी सॉलिड होता है। जैसे प्रोटोप्लाज्म केंद्रक के भीतर कोशिका के भीतर होता है, तो केंद्रक के भीतर में न्यूक्लियोलस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कि केंद्रक में उपस्थित धागे सदृश संरचना को क्रोमोसोम नाम किसने दिया? केंद्रक में उपस्थित धागे सदृश संरचना को क्रोमोसोम, हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, किसने नाम दिया? क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है कौन सा? किसने नाम दिया, बताओ। रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेनस्वाइन, डब्ल्यू फ्लेमिंग या ई वॉन वेंडेन? करेक्ट आंसर बताओ कौन सा है? करेक्ट आंसर है आपका डब्ल्यू वाल्डेयर। डब्ल्यू फ्लेमिंग मत लिख देना, डब्ल्यू वाल्डेयर ने क्रोमोसोम का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस सेल डिवीजन की खोज किसने की? माइटोसिस सेल डिवीजन की खोज किसने की? समसूत्री विभाजन जिसको कहते हैं अपन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन पढ़े हो ना, ये माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस की खोज किसने की थी, बोलो। ऑप्शन है बीजमैन एंड स्ट्रासबर्गर, ई वॉन वेंडेन, डब्ल्यू फ्लेमिंग या डब्ल्यू वाल्डेयर।
बोलो। करेक्ट आंसर है डब्ल्यू फ्लेमिंग। किसने करी है? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की है माइटोसिस सेल डिवीजन की, समसूत्री विभाजन की। और ये विभाजन के कारण ही आप देखते हो छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा जब पैदा होता है कितना छोटा रहता है, और वही बच्चा 18 साल का होते होते एक पूर्ण वयस्क में बदल जाता है। लड़की है तो स्त्री बन जाती है, और लड़का है तो पुरुष बन जाता है। माइटोसिस सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सेंट्रोसोम की खोज किसने की? याद होना चाहिए बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? करेक्ट आंसर बताओ। स्मिथ गोल्डबर्गर ऑप्शन बता रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या बीजमैन, स्ट्रासबर्गर या ई वान वेंडेन। सेंट्रोसोम को खोज किसने की थी? ये सब रटने वाली बात है, आपको रटना पड़ेगा। इसका एक ही चारा है, दूसरा कोई चारा है भी नहीं। करेक्ट आंसर है ई वान वेंडेन। इन्होंने सेंट्रोसोम की खोज की थी। सेंट्रोसोम है क्या? केंद्रक के एक ओर पाया जाता है। इसका मुख्य काम कोशिका विभाजन में मदद करना है। सेंट्रोसोम ही, जिसको हम हिंदी में तारकाई कहते हैं, जब कोशिका परिपक्व हो जाता है ना, और उसको 2 भागों में बंटना होता है, तो सेंट्रोसोम ही ऐसे रचना बनाती है, स्पिंडल टाइप का, और सेल डिवीजन में ये मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। मियोसिस कोशिका विभाजन की खोज किसने की? मियोसिस, जिसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, इसकी खोज किसने की थी? बताओ। अर्धसूत्री मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर है बीजमैन एंड स्ट्रासबर्गर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, राइबोसोम को किसने मैक्रोसोम नाम दिया और इसकी खोज किसने की? ऑप्शन बता देती हूँ, क्लाउडी, आर अल्टमैन, ये स्ट्रासबर्गर या रॉबर्ट ब्राउन। विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है क्लाउडी। क्लाउडी ने ही राइबोसोम को माइक्रोसोम नाम दिया था। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का कारखाना। इसमें 150 से ज़्यादा प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण भी राइबोसोम में ही होता है। पहले भी आपको बताए थे, अभी भी बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लियन पदार्थ को न्यूक्लिक एसिड किसने कहा? केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लियन पदार्थ को न्यूक्लिक एसिड किसने नाम दिया? ऑप्शन बताना पड़ेगा या आपको याद है? ऑप्शन है आपके, ये स्ट्रासबर्गर, फुलम, वाटसन एंड क्रिक या क्रिस्टन डी डूबे। करेक्ट आंसर क्या है? आर अल्टमैन। इन्होंने सन 1899 ईस्वी में केंद्रक में उपस्थित जो पदार्थ था, उस पदार्थ का नाम इन्होंने, जो न्यूक्लियन पदार्थ था उसका ही नाम इन्होंने न्यूक्लिक एसिड रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, किसने कोशिका में उपस्थित तरल द्रव्य को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में उपस्थित द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा?
बताओ भाई, किसने कोशिका में उपस्थित तरल द्रव्य को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में उपस्थित द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दिया? आंसर बताइए। आंसर क्या है? ई स्ट्रासबर्गर। ई स्ट्रासबर्गर ने खोज की थी 1880 में। इन्होंने ही कोशिका में जो उपस्थित तरल पदार्थ था उसको इन्होंने साइटोप्लाज्म कहा, कोशिका द्रव्य कहा, है ना। इसी को प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, जीव द्रव्य भी कहते हैं। अब केंद्रक में उपस्थित द्रव्य को इन्होंने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा, केंद्रक द्रव्य इन्होंने इनकी खोज की, इन्होंने इनका नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, किसने कोशिका में उपस्थित धागे सदृश रचना को अंतःप्रद्रव्य जालिका नाम दिया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम किसने दिया? करेक्ट आंसर है पोर्टर, क्लाउडी एंड फुलम। इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर के अंतःप्रद्रव्य जालिका है, जिसको मैंने पहले भी पढ़ाया था, कोशिका जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ाया था आपको कि यह हमारे कोशिका को यांत्रिक अवलंबन, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है और कोशिका के जो आकार है उस आकार को स्थिर बनाने में मदद करता है। कौन है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इस अंतःप्रद्रव्य जालिका में ही कईयों में राइबोसोम, जो इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, वो चिपका हुआ रहता है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सुन लो, डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? सबको पता होगा डीएनए मॉडल। डीएनए मॉडल किसने प्रस्तुत किया? और वो व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। और बता दूं, भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। करेक्ट आंसर है डी वाटसन एंड एफ.एच. क्रिक। इन्होंने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका से संबंधित है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन पूछती हूँ, ये ऑप्शन बता दे रही हूँ। चलो, क्लाउडे, अल्टमैन, डब्ल्यू वाल्डेयर या क्रिस्टियन डी डुवे। किसने किया था बताओ? क्या करेक्ट आंसर? क्रिस्टियन डी डुवे इज द करेक्ट आंसर। चलो, तो आज मैंने आपको कोशिका से संबंधित प्रश्न पूछे हैं और 2-3 प्रश्न आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको देना है। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो ये पहला प्रश्न है जिसको आंसर आपको ढूंढ के देना, आप बताओगे मुझे। चयनात्मक पारगम्यता, चयनात्मक पारगम्यता, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, निम्न में से किसका गुण है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम? किसका गुण है ये आपको बताना है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तुरंत आंसर दे दोगे। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन है लाइसोसोम, क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर या प्रोटोप्लाज्म। कौन सा है करेक्ट आंसर? किसको कहते हैं आत्मघाती थैली? आंसर आपको देना है। नेक्स्ट, कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम या साइटोप्लाज्म?
ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, आंसर आपको देना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और पूरे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। इस पर गलती नहीं होनी चाहिए। हमारी बच्चियाँ एक नंबर से रह जाती है, मुझे बहुत कचोटता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चियों आप ध्यान से पढ़ो और 1 नंबर से ना रहो। बहुत तकलीफ़ होता है अगर 1 नंबर से 2 नंबर से आप रहते हो, तो जितना आपको तकलीफ़ होता है उतना ही टीचर को भी होता है। हमारी खुशी इसी खुशी में है, आपकी खुशी में है कि आप अच्छे से पास हो जाओ, आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।